सनातन धर्म की है ये कथा, सुनाते हैं हम भगवान की महिमा गाथा। एक बार कुंती गंगा तट पर कर्ण के पास गई। वहां पहुंचकर कुंती ने अपने उस सत्यनिष्ठ पुत्र के वेद पाठ की ध्वनि सुनी। वह पूर्वाभिमुख होकर भुजाएं ऊपर उठाए मंत्र पाठ कर रहा था। तपस्विनी कुंती जब समाप्त होने की प्रतीक्षा में उसके पीछे खड़ी रही। जब सूर्य का ताप पीठ पर आने लगा तब जप करके कर्ण ज्यों ही पीछे फिरा कि उसे कुंती दिखाई दी। उसे देखते ही उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और विनयपूर्वक कहा, मैं अधिरथ का पुत्र कर्ण आपको प्रणाम करता हूँ। मेरी माता का नाम राधा है। कहिए आप कैसे पधारी, मैं आपकी क्या सेवा करूँ? कुंती ने कहा, कर्ण तुम राधा के पुत्र नहीं हो, कुंती के लाल हो। अधिरथ भी तुम्हारे पिता नहीं हैं। तुमने सूत कुल में जन्म नहीं लिया। इस विषय में मैं जो कुछ कहती हूँ वह सुनो। बेटा, जिस समय मैं राजा कुंती भोज के ही भवन में थी उस समय मैंने तुम्हें गर्भ में धारण किया था। तुम मेरी कन्यावस्था में उत्पन्न हुए मेरे सबसे बड़े पुत्र हो। स्वयं सूर्य नारायण ने ही तुम्हें मेरे उदर से उत्पन्न किया है। जन्म के समय तुम कुंडल और कवच धारण किए थे तथा तुम्हारा शरीर बड़ा ही दिव्य और तेजस्वी था। बेटा, अपने भाइयों को न पहचानने के कारण तुम जो मोहवश धृतराष्ट्र के पुत्रों का साथ रहते हो ये तुम्हारे योग्य नहीं है। मनुष्य के धर्म का विचार करने पर यही निश्चय किया गया है कि जिससे पिता और माता प्रसन्न रहे वही धर्म का फल है। पहले अर्जुन ने जो राजलक्ष्मी संचित की थी उसे पापी कौरवों ने लोभवश छीन लिया। अब तुम उसे उनसे छीनकर भोगो। तुम्हें पांडवों के साथ भ्रातृभाव से मिलाकर देखकर ये पापी तुम्हें सिर झुकाने लगेंगे। जैसी कृष्ण और बलराम की जोड़ी है वैसे ही कर्ण और अर्जुन की जोड़ी बन जाए। इस प्रकार जब तुम दोनों मिल जाओगे तो तुम्हारे लिए संसार में कौन बात असाध्य रहेगी। तुम सब गुणों से संपन्न हो और अपने भाइयों में सबसे बड़े हो। तुम अपने को सूत पुत्र मत कहो, तुम तो कुंती के पराक्रमी पुत्र हो। इस समय कर्ण को सूर्यमंडल से आती हुई एक आवाज सुनाई दी। वह पिता की वाणी के समान स्नेहपूर्ण थी। उसने सुना, कर्ण, कुंती ने सच कहा है, तुम माता की बात मान लो। यदि तुम वैसा करोगे तो तुम्हारा सब प्रकार हित होगा। किंतु कर्ण का धैर्य सच्चा था। माता कुंती और पिता सूर्य के स्वयं इस प्रकार कहने पर भी उसकी बुद्धि विचलित नहीं हुई। उसने कहा, क्षत्रिय, तुम्हारी इस आज्ञा को मानना तो अपने धर्मनाश के द्वार को ही खोल देना है। माँ, तुमने मुझे त्याग कर तो मेरे प्रति बड़ा ही अनुचित व्यवहार किया है। इसने तो मेरे सारे यश और कीर्ति का नाश कर दिया। मैंने क्षत्रिय जाति में जन्म तो लिया किंतु तुम्हारे ही कारण मेरा क्षत्रियों का संस्कार तो नहीं हो पाया। इससे बढ़कर मेरा अहित कोई शत्रु भी क्या करेगा। तुमने पहले तो माता के समान मेरे हित का प्रयत्न किया नहीं, अब केवल अपने हित साधन की इच्छा से मुझे समझा रही हो। पहले से तो मैं पांडवों के भाई रूप में प्रसिद्ध नहीं हूँ। युद्ध के समय यह बात खुली है। अब यदि मैं पांडवों के पक्ष में हो जाता हूँ तो क्षत्रिय लोग मुझे क्या कहेंगे। धृतराष्ट्र के पुत्रों ने ही मुझे सब प्रकार का ऐश्वर्य दिया है। अब मैं उनके उपकारों को व्यर्थ कैसे कर दूं। अब यह दुर्योधन के आश्रितों के मनोरथ का समय आया है। इसलिए इस समय मुझे भी अपने प्राणों का लोभ न करके अपना ऋण चुका देना चाहिए। जिन लोगों का पालन पोषण किया जाता है वे समय आने पर अपना काम करने से ही कृतार्थ होते हैं। केवल चंचल चित्त पापी लोग ही उपकार को भूलकर कर्तव्य छोड़ बैठते हैं। यह राजा के अपराधी और पापी है। उनका न यह लोक बनता है न परलोक। मैं धृतराष्ट्र के पुत्रों के लिए अपना पूरा बल और पराक्रम लगाकर तुम्हारे पुत्रों से युद्ध करूंगा। तुम्हारे सामने मैं झूठी बात नहीं कहूँगा। मुझे सत्पुरुषों के समान दया और सदाचार की रक्षा करनी चाहिए। इसलिए अपने काम के होने पर भी मैं तुम्हारी बात स्वीकार नहीं कर सकता। किंतु माताजी, तुम्हारा यह उद्योग निष्फल नहीं होगा। यद्यपि तुम्हारे सभी पुत्रों को मैं मार सकता हूँ तो भी एक अर्जुन को छोड़कर मैं युधिष्ठिर, भीम, नकुल
और सहदेव, इनमें से किसी को नहीं मारूंगा। युधिष्ठिर की सेना में केवल अर्जुन से ही मुझे युद्ध करना है। उसे मारने से ही मुझे संग्राम करने का फल और सुयश प्राप्त होगा। इस प्रकार हर हालत में तुम्हारे 5 पुत्र बचे रहेंगे। अर्जुन न रहा तो वे कर्ण के सहित 5 रहेंगे, और मैं मारा गया तो अर्जुन सहित 5 रहेंगे। फिर कुंती ने अपने अविचल धैर्यवान पुत्र कर्ण को गले लगाकर कहा, कर्ण, विधाता बड़ा बलवान है। मालूम होता है तुम जैसा कहते हो वैसा ही होना है। अब कौरव नष्ट हो जाएंगे, किंतु बेटा तुमने जो अपने 4 भाइयों को अभयदान दिया है, इस प्रतिज्ञा का तुम ध्यान रखना। इसके बाद कुंती ने उसे सकुशल रहने का आशीर्वाद दिया और कर्ण ने तथास्तु कहा। फिर वे दोनों अपने अपने स्थान को चले गए। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर सब कुछ कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।